गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर यानी कल होनी है और इसके लिए प्रचार प्रसार का सिलसिला मंगलवार शाम 5 बजे थम चुका है। अब सभी सियासी दल 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज भी आज अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खड़गे और नड्डा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार अपना किला बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी हर हाल में गुजरात में फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। अब बीजेपी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, गुजरात के लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से कम है, नोटबंदी गलत थी, जीएसटी और कोरोना काल में मदद ना मिलने से गुजरात के हर वर्ग की कमर टूट गई है। महंगाई के लगातार झटकों से जनता का जीना दुश्वार हो गया है। आटा, दाल, दूध, बच्चों की पेंसिल, दवाई, इलाज सब पर जीएसटी लगा दिया गया है। खड़गे ने आगे लिखा कि गुजरात के किसानों से धोखा, एमएसपी बढ़ोतरी निम्न स्तर पर। मोदी जी ने देश के किसानों से वादा किया था कि लागत प्लस 50% एमएसपी देंगे। ये किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात निकला। गुजरात के किसान भी उर्वरक, डीजल, जीएसटी, बिजली और लागत की बढ़ती कीमतों से तंग आ चुके हैं। अब खड़गे के इस वार से तिल मिलाए जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है। अपनी रैली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और आप ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चुनावों में दिखती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई सेवा के लिए बचता है तो भाजपा के कार्यकर्ता बचते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने आई थी, लेकिन अब इसका आकार भी बचेगा या नहीं ये तो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। ये चकमा देने वाले लोग हैं। इन फसली वोटरों से आपको सतर्क रहना है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच पहले चरण में भी जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब एक बार फिर दूसरे चरण के लिए आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। गुजरात के दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।